पितृपक्ष में भूलकर भी न करें ये काम। पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई इनकी चीज़ों का सेवन करना है या इन चीज़ों का उपयोग करता है, उससे पितृ नाराज़ हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। साथ ही श्राद्ध करने वालों को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफ़ेद तिल के इस्तेमाल न करें। साथ ही श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पित्तल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको ना तो चखना चाहिए, ना ही पहले खुद खाना चाहिए। पितृपक्ष में महिलाएं रखें इन 6 बातों का खास ख्याल। पितृपक्ष में महिलाओं को शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि पितृपक्ष में रोजाना एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके घर के बाहर रख दें। जो लोग फ्लैट आदि में रहते हैं वह अपने घर की बालकनी में दक्षिण दिशा में करके दिया जला सकते हैं। पितृपक्ष में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर परिवार में वाद विवाद न करें। महिलाएं दक्षिण दिशा में करके दिया जला सकते हैं। पितृपक्ष में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर परिवार में वाद विवाद न करें। महिलाएं कोशिश करें कि वह अपने परिवार में तालमेल बनाकर रखें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान श्राद्ध, तर्पण का खाना न बनाएं। यदि घर में कोई अन्य महिला है तो आप उनसे बनवा सकती हैं या फिर घर का लड़का भी खाना बना सकता है। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू या अन्य साफ सफाई का काम न करें। पितृपक्ष में हर दिन जब भी खाना बनाएं उसमें से एक हिस्सा पहले ही निकाल कर पितरों के नाम से गाय को जरूर खिला दें। ऐसा आपको हर तिथि पर करना जरूरी है। जिस भी दिन पितृपक्ष में श्राद्ध या तर्पण की तिथि हो उस दिन पितरों की पसंद का खाना ही बनाएं। पितृपक्ष को श्राद्ध या महालय भी कहा जाता है और इन दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। पितृपक्ष यानी श्राद्ध में ऐसे कई कार्य होते हैं जिनको करने से लोग परहेज करते हैं, जिसमें से एक है दाढ़ी और बाल कटवाना। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में दाढ़ी, मूंछ और बाल कटवाने चाहिए या नहीं। इन लोगों के लिए है नियम। पितृपक्ष यानी श्राद्ध में कई लोग बाल, दाढ़ी, मूंछ या नाखून काटने से परहेज करते हैं। वे इन दिनों बाल या दाढ़ी नहीं काटते हैं, फिर चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पितृकर्म करता है यानी श्राद्ध पक्ष में हर रोज नहीं काटते हैं, फिर चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पितृकर्म करता है यानी श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितरों को तर्पण और श्राद्ध तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करता है, उनको बाल, दाढ़ी, मूंछ या नाखून काटने से परहेज रखना चाहिए। बाकी के अन्य लोग बाल, दाढ़ी, मूंछ या नाखून काट सकते हैं। हर मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। कई तरह की मान्यताओं में बाल या नाखून काटना
शौक की चीज़ या श्रृंगार से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में बाल काटने से मना किया गया है। अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं तो पितृपक्ष से पहले अपने आने वाली पूर्णिमा के दिन बाल या नाखून काट सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और सात्विक भाव से जीने के लिए होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि नाखून बाल नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। इन चीज़ों से भी रहें दूर। पितृपक्ष के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटने के अलावा कई और भी चीज़ है जो वर्जित बताई गई हैं। इन दिनों ब्रह्मचर्य का व्रत करना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे आदि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए और मांगलिक कार्य इस पक्ष में निषेध बताए गए हैं।